यहाँ पे शॉपिंग करने वैलेंटाइन डे की वॉलमार्ट से आया है। थोड़ा सामान चाहिए था हमारे को। मुझे लेनी है थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें, वो उस तरफ होंगी। और घर जाके मैं बनाऊंगी रेड वेलवेट केक। यहाँ पे काफ़ी सारी चॉकलेट्स हैं। मैंने भी रेड डाला है आज। अच्छा, ये कार्ड है जो तुमने 20 साल से संभाल के रखा है? हाँ देखो, हमेशा यही निकाल लेती हूँ मैं। पर ये दिया मैंने था, मेरे को तो बिल्कुल याद भी नहीं है ये। अरे भैया आपने दिया था, और कौन देगा? सारे दिल हैं इसमें लगे हुए, देखो बहुत कुछ लिखा है। पर ये मैंने दिया कब था तुम्हें? 20 साल तुमने मेरे को बताया कि दिया था मैंने 20 साल पहले। कब दिया था? याद है आप आए थे शाम को कॉलेज से, तो मैंने सोचा आप मुझे ऐसे दे रहे बैग में डाल के, तो मैं कह रही हूँ कि आज आप खाना लंच खा के नहीं आए हो, ये मेरे को क्यों दे रहे हो अपना टिफिन? तो आप कह रहे नहीं खोल के तो देख, खोल के तो देख। तो जब मैंने खोल के देखा तो सबसे पहले तो ये कार्ड निकला, और उसके बाद वो छोटे छोटे 2 ब्रेसलेट्स। वो याद है कि नहीं है याद? मुझे नहीं लगता आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने दिए थे। कितना झूठ, कितना झूठ, इतना झूठ। अच्छा चलो याद नहीं है, तो फिर उसके बाद से तो आज तक दिया ही नहीं कभी। तो फिर बेचारा वही संभाल के उसके बाद बाकी मैंने चीजें भी तो दी है ना, मतलब कार्ड नहीं दिया तो अलग अलग तरह के गिफ्ट तो दिए हैं कुछ। अच्छा, लेकिन वो ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं हमेशा उसको अपने पास रखती हूँ। तो एक बार मैं दिखाती हूँ। तो ये लिखा है माई फॉर एवर लव, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ मच यू मीन टू मी। अच्छा, ऐसे रियलिटी में है क्या कुछ? नहीं वो है, लेकिन मतलब जब मैंने ये लिया था मुझे इतना थोड़ा थोड़ा याद है कि वो स्टूडेंट्स भी होते हैं ना वहाँ पर कॉलेज में। अच्छा, वो दे रहे होंगे मुझे लगता है। वो सब ले रहे थे वैलेंटाइन डे पे, तो मैंने कहा कि चलो एक कार्ड लिया जाए आज। क्या बात है, देखो इसकी वर्डिंग देखो क्या है। बस ज्यादा मत पढ़ो। अच्छा, ऐसे नजर लग जाएगी क्या? चलो चलो बंद करके रख। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे बताना कि जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आपको कितनी बार उन्होंने गिफ्ट दिया है। मुझे तो सिर्फ एक बार मिला है। 20 इयर्स हो गया हमारी शादी को, एक बार मिला। मैं इसी को बेचारे को संभाल के रखती हूँ, तो इसको ऐसे के ऐसे लगा देती हूँ यहाँ पे। तो आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक। पर बाद में वाइन भी तो ली हमने। वाइन भी थोड़ी सी हो जाती है इस पे, वैलेंटाइन डे पे इतना तो चलता ही है आजकल। ऐसा है क्या? मेरे को नहीं पता। क्यों इतने भी शरीफ नहीं हो आप? पता तो सब कुछ ही है ना? तो रेड वेलवेट केक आपको ही आता है बनाना? हाँ, तो आज वो तो बता दो कम से कम कि आज जो हम बनाने वाले हैं वो है रेड वेलवेट केक, रेड वेलवेट फ्रूट केक। फ्रूट केक। तो ये रेसिपी में थोड़ा ट्विस्ट है, और रेसिपी है मेरी, तो इसके लिए भी नया है थोड़ा और मेरे लिए भी नया है, लेकिन बेसिकली वो सेम ही है रेड वेलवेट केक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेड वेलवेट केक वैलेंटाइंस डे के लिए। तो केक बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 कप मैदा, इस पे मैं ऐड करूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी ये 2 चम्मच मैंने लिए हैं कोको पाउडर के। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ये वाला स्पून मैंने इसके लिए यूज करा है। ये बस थोड़ा सा ही डलेगा, छोटा स्पून है ये। हाँ, उतना ही डलेगा ये। तो हम इसको मिला देते हैं अच्छी तरह से, और आपको मेक श्योर करना है कि इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए, या आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप इसको छान सकते हो। तो अब हम पहले बटर की क्रीमिंग कर लेंगे। ये मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, और साथ में मैंने ये वाइट शुगर लिया है, रिफाइंड शुगर है ये, 1 बाउल मैंने इसका लिया है। तो बटर की जो क्रीमिंग है हम करेंगे किचननेट में, और हम इसको स्लो स्पीड पे ही हमारे को करनी है। इसके लिए हमें स्पीड तेज नहीं रखनी है ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एकदम सॉफ्ट हो गया है इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम इसमें एग ऐड करते हैं। तो इसमें मैं 2 एग डाल रही हूँ।
तो अब इसमें मैं धीरे धीरे करके एग ऐड करूंगी। आपको 2 एग एक साथ ऐड नहीं करने हैं और उसके बाद आपको ये फ्लफी होने तक थोड़ा सा इसमें घुमा लेना है। देखिए ये बटर कितना सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेनिला एसेंस और साथ में ही ऐड करूँगी मैं विनेगर और उसके साथ ही मैं ऐड करूँगी ये फूड कलर। रेड कलर का मैंने लिया है, ये इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो वेनिला, ये जो विनेगर है, विनेगर की जगह तो वो कर्ड भी डालते हैं ना कई फैट के। हाँ वो डाल सकते हो, हम तो विनेगर ही मेरे को तो ठीक लगता है। और इसको फिर हम चला देंगे। तो हमारा ये क्रीमी मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब जो ये मैदे का मिक्सचर है, हम इसको फोल्डिंग टेक्निक से थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे ऐड करेंगे और इसको फोल्डिंग टेक्निक यूज़ करके ये इस तरह से हमें इसको घुमाना है। तो ये केक का मटेरियल तैयार हो गया है और ये इस तरह से थिक होना चाहिए। तो अब हम इसको पैन में डाल देंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग भी बटर से ही करिए ना? हाँ बटर से ही कर रही हूँ मैं। साइडों पे भी लगा देंगे। तो ये बटर पेपर भी लाई हो तुम, तो ये भी लगाना पड़ेगा फिर? ये भी लगा देंगे हाँ। तो ये ऊपर अच्छे से जाता है जब हम इस तरह से लगाते हैं तो। ओके हाँ, ये रेड वेलवेट केक फिर बाद में वो सेपरेट भी तो करना ना बीच में से। तो उसके लिए फिर ठीक रहता है। तो ये बटर पेपर है, मैं इसको इस तरह से लगा दूंगी। ठीक है, और इसके साइड पे भी इस तरह से ही इसको लगा देंगे। तो इस मटेरियल को ऐसे हमारे को ड्रॉप करना है। तो इसको हम ऐसे सेटल कर लेंगे, ऐसे टैप करके, और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको इस तरह कर देंगे हम। तो ये केक का मटेरियल रेडी हो गया। अब हम इसको ओवन में रख देंगे 30 से 35 मिनट के करीब, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तो हम इसकी आइसिंग रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे को चाहिए ये सॉफ्ट क्रीम चीज़ है। ये मैंने 1 कप लिया है यहाँ पे, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर। तो हमारे को बस इसमें जो शुगर है वो डिज़ोल्व करनी है। तो बहुत हल्के हाथ से हमारे को इसको विस्क करना है इस तरह। तो इसमें मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस और साथ में ही करूँगी व्हिप्ड क्रीम। तो इसको भी हम थोड़ा विस्क कर लेंगे। तुमने अभी इसमें व्हिप्ड क्रीम क्यों डाल दी थी? मैंने इसलिए डाली क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है ना, तो अभी थोड़ी सी मैंने व्हिप्ड क्रीम डाल दी है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए, क्योंकि ये घूम नहीं रहा था। तो ये डालनी पड़ती है इसमें। तो ये बस तो बाकी इसमें क्रीम अच्छे इसके से, बाद डालेंगे हम इसमें। हाँ। व्हिप्ड क्रीम मिक्स कर देंगे। वो वही फोल्डिंग टेक्निक से ही हमने करनी है। ओके, तो सेम करेंगे। ये देखिए ये हो गया है। ठीक हुआ ये। हाँ, नहीं तो पहले हार्ड ना वो घुमाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये अब शुगर डिसॉल्व हो गई है मुझे लगता है पूरी अच्छी तरह। अब अच्छे से हो गई है इसमें। ये देखो। तो अब ऐड करें व्हिप्ड क्रीम इसमें? हाँ जी। अब हम व्हिप्ड क्रीम को इसमें फोल्ड कर देते हैं। देखने में अभी यमी लगने लगी है अभी से। अच्छी लगती है ये देखने में। टेस्ट भी अच्छा होगा। हाँ, इसका टेस्ट अच्छा होगा। करके देख लो इसको टेस्ट, शुगर वगैरह पता लग जाएगी। ठीक है, ठीक है। वाओ यमी। हम्म। तो अब हम केक भी चेक कर लेते हैं।
अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, लेकिन खुशबू अच्छी आ रही है इसकी। पर ये ब्राउन क्यों हो गया ऊपर से ये? नहीं, इसके अंदर की लेयर है जो वो पिंक ही है, रेड है, वो डार्क पिंक सी है ना जो। हाँ, और ये क्रैक से आ गए हैं इसमें। क्रैक तो तभी तो ये बढ़िया बनता है, क्रैक आए तो ये हाँ अच्छी तरह कुक हो गया है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप करें अब इसको, आइसिंग वगैरह करनी है इसकी। तो अब हम केक को इसमें से निकाल लेंगे। जो आराम से आ गया बाहर, आराम से ग्रीसिंग आ गया से है। और बटर पेपर से इजीली आ जाता है। तो अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, देखिए सही लग रहा है एकदम। तो अब आइसिंग करनी है इसकी। अब इसकी आइसिंग करते हैं। तो केक हमारा ये ठंडा हो गया है, तो हम इसकी ये ऊपर की लेयर निकाल लेंगे। तो ये मैं ब्रेड नाइफ है, ये यूज कर रही हूँ और आपको ये इस तरह धीरे धीरे चलाना है। तो वो ऊपर की लेयर हमने उतार ली है इसकी, तो हम अब इसकी आइसिंग करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम साइडों पे भी इस तरह आइसिंग कर देंगे और इसको हमें एकदम स्मूथ करना है। तो ये पार्ट जो मैंने उतारा था, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे क्रश कर लूंगी और मैं ऐसे इसके साइडों पे लगाऊंगी सारा। तो मैंने ये साइड पे इस तरह से इसको लगा दिया है। तो आप चाहे तो इसको ऊपर ऐसे स्प्रिंकल भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ये हार्ट शेप दे रही हूँ ऊपर एक साइड पे इसको, क्योंकि वैलेंटाइन डे है तो हार्ट बनाती हूँ इसमें। तो केक डेकोरेट हो गया है, तो अब इसको मैं 1.5 आवर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तब तक हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम खाएंगे इसको। केक तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये एकदम, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने थोड़ा सा खा के देखा साइड से। खा के लिया आपने? साइड से थोड़ा सा ये गलत काम करते हो ना। अच्छा, ये डिनर भी रेडी करा साथ में? ये राइस बनाए हैं। हाँ, और साथ में बनाए हैं राजमा। कहाँ है? ओके। हाँ, और अमित भी आ गए, दिखा दो, वो बैठा है सामने। तो फाइनली आ गया। तो अमित फाइनली आ गया है यहाँ पर, तो बैठा है और सही टाइम पे आया। केक भी रेडी है, केक भी रेडी है, राजमा चावल भी रेडी है। हाँ, मैं काफी दिन हो गए तो आज क्वारंटाइन खत्म हुआ। राजमा चावल मांग रहा है पेट, जल्दी से राजमा चावल दो। बस बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म एकदम। पुदीने की यही है। हाँ, ये ले ले और फ्रूट ले ले। ये देखो भैया, राजमा चावल खा रहे हैं हम और केक हम खाएंगे बाद में। ये सब खा रहे हैं। अच्छा। और ये मैं हूँ, ठीक है, और ये है अक्षर। कैसे बने हैं अमित? अच्छे हैं राजमा? जबरदस्त है। तो आज पता है इसमें क्या मिसिंग है? इसमें टमाटर नहीं था, बिना टमाटर के बनाए। फिर ये अच्छी है ना, इसका भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं। 8-10 चटनीज है तो उसके डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये रेड वेलवेट फ्रूट केक बनके तैयार है, ग्लास भी खाली हो चुका है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और होपफुली अच्छा ही बनेगा। ये बहुत टेस्टी बनता है ये। हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो फ्रेंड, वैलेंटाइंस डे हो गया है आज का सेलिब्रेट। केक भी कट चुका है और बस अब क्लीन अप कर रहा हूँ। और अरीशा, मैंने और तो कुछ नहीं करना, तुमने करना होगा कुछ बाकी? मैं भी तो यहाँ क्लीन कर रही हूँ। ये बर्तन साफ करने तो अपने आप आए हैं बताने के लिए वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ मुझे करना है। देख ले, देखो भैया, इनको ये कुछ नहीं करते हैं, अभी मुझे सारा क्लीन करना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, बाय।